बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल हमने डायमेंशंस के कुछ एग्जांपल्स देख ली थी। सही है। आज एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी है हमें। सही है। दो लास्ट की न्यूमेरिकल्स रह गए, तो आज उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। सो क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास? आपको डायमेंशन फाइंड आउट करनी है प्लैंक्स कांस्टेंट की, जिसको एच से डिनोट किया जाता है। और ये एक छोटी सी इक्वेशन से निकाला गया है, विच इज ई इक्वल टू एच एफ। सही। एनर्जी इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी कि ई इज एनर्जी एंड एफ इज फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब इसमें से मुझे एच की डायमेंशन को फाइंड आउट करना है। इसका मतलब एच एक डायमेंशनल कांस्टेंट है। सही है। डायमेंशन भी है इसका और साथ में ये कांस्टेंट भी है। सो देख लेते हैं इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। सही। सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है आपके पास? फॉर्मूला गिवन है और डायमेंशन ऑफ ई है मुझे पता है। सही है। अगर ना याद हो तो आप सिंपल से इक्वेशन से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सही है। इन केस आप भूल जाएं तो आप इसको ये मत करिएगा कि किसी से पूछ रहे हैं आगे पीछे से। आपको याद होना चाहिए कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। एनर्जी और वर्क का फॉर्मूला सेम है, ई इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सही है। एनर्जी और उसके लिए आप सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होता है। तो आप डायमेंशन के लिए सेम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनर्जी और वर्क को सेम फॉर्मूले से निकालिएगा। एनर्जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन क्योंकि दोनों के यूनिट सेम है, तो आप यूनिट के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से सिंप्लीफाई करोगे, फोर्स होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर। सही है। तो मीटर पर सेकंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मीटर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास लेंथ भी स्क्वायर में आ जाएगी। सिर्फ ये समझाने का मकसद था इस इक्वेशन को लिखने के बाद। तो एनर्जी की इक्वेशन आ गई आपके पास। उसके बाद डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हम देख चुके हैं, टाइम पीरियड का इनवर्स होता है। तो टाइम का आपके पास डायमेंशन टी होता है, फ्रीक्वेंसी टाइम का इनवर्स है, तो बेटा इसकी डायमेंशन भी इनवर्स हो जाएगी। तो इनवर्स के लिए आपने पावर इनवर्स कर दी -1। बस ये दो ही इक्वेशंस चाहिए थी मुझे। एच की तो मुझे डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच। सॉल्यूशन क्या है इसका? सबसे पहला काम, रीअरेंज द फॉर्मूला। जिसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी हो या जिसका यूनिट निकालना होता है, हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, उसको अलग कर देते हैं फॉर्मूले से। तो आपके पास एक्चुअल फॉर्मूला ई इक्वल टू एच एफ है, तो आप एच को अलग कर दें, यानी कि एक तरफ कर दें, बाकी सब चीजें एक तरफ ले आए। तो ये हो जाएगा एच इक्वल टू ई अपॉन एफ। आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। सही है। नाउ आप डायमेंशन पुट करें। ई की डायमेंशन पता है आपको? बिल्कुल, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 पुट कर दी मैंने। और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन भी आपको पता है। मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए टी इनवर्स है, ऊपर चला जाएगा, टी पॉजिटिव हो जाएगा। सही है। अब दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करें और मल्टीप्लाई करा दें। सिर्फ टी ही मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो टी मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास इस तरह से आ जाएगा, बेसिस सेम पावर ऐड, -2 + 1 ऐड हो जाएगा। आंसर क्या आएगा बेटा? -1। यानी कि आपके पास जो डायमेंशन ऑफ एच है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो क्या होती है? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। सिंप्लीफाई कर सकते। तो इसका पार्ट बी क्या कह रहा है? पार्ट बी कह रहा है कि मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला बताओ। आई मीन सॉरी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन बताओ। जबकि जो फॉर्मूला है उसके लिए वो है F इक्वल टू gm1m2/r²। देखो फोर्स अगेन आ गया। फोर्स अगेन आने का मतलब ये वो न्यूटन वाली फोर्स नहीं है वाली एम ए, ये कोई और वाली फोर्स है, लेकिन डायमेंशन सेम होगी इसकी। ओके।
इस फॉर्मूले से आपको क्या निकालना है, कांस्टेंट g, जबकि F इज फोर्स, m and m2 इज मास एंड r इज डिस्टेंस। तो क्या आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? देखते हैं क्या तरीका है। मैं कुछ चीजें बता दूंगा, कुछ चीजें आप खुद करेंगे। पहले तो आप गिवन ऑब्वियसली बना देंगे। गिवन क्या है आपके पास? गिवन है पहले तो फोर्स, सही है, फोर्स का फॉर्मूला। डायमेंशन ऑफ फोर्स सबको पता है, सही है। डायमेंशन ऑफ मास तो बिल्कुल ही आसान है, और डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस भी आसान ही है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो पहला काम क्या करना है आपने? रीअरेंज द फॉर्मूला, सही है। पहला काम क्या करोगे आप? रीअरेंज द फॉर्मूला। तो रीअरेंज में क्या होगा, जो जी m1 m2 और r स्क्वायर है, इसको रीअरेंज करके आप g को अलग कर लेंगे, जैसे पहले आपने h को अलग किया। कर ली क्या मैंने? g को अलग कर दिया, एफ आर स्क्वायर ओवर m1 m2 हो जाएगा, सही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, पुट द डायमेंशंस। ये लो भाई, फोर्स डिस्टेंस की डायमेंशन पुट करी, और फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर लगा हुआ था तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, और मास की डायमेंशन पुट कर दी। दो मासेस हैं तो दो दफा m लगा लिया। नीचे दो दफा m थे, m इंटू एम, एम स्क्वायर हो जाएगा बेटा। और m स्क्वायर को ऊपर ले जाओ ताकि ये m इनवर्स हो जाए। आपकी मर्जी है, आप ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो, ऊपर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, सही है। शिफ्ट तो फिर भी करोगे क्योंकि नीचे इनवर्स रह जाएगा, 1 रह जाएगा, लेकिन आपकी मर्जी है। मैंने अपनी तरह से करवाया है, आप जो आपको आसान लगे, आंसर सही आना चाहिए। m ऊपर जाके -2 हो गया। अब जो जो सिमिलर क्वांटिटीज है उनको बेसिस सेम और पावर ऐड वाला फॉर्मूला लगाओ। तो बेसिस सेम पावर ऐड, सही है। तो 1 - 2 हो जाएगा, ये 1 + 2 हो जाएगा, और t अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। और आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी, इट इज m इनवर्स l³ 3t माइनस स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके पास एक्सरसाइज का आखिरी न्यूमेरिकल है। So show the following equations are dimensionally correct. पहली इक्वेशन है के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, और पूछा जा रहा है कि इसको डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो देख लेते हैं सॉल्व करके। पहले गिवन क्या है आपको? अब गिवन का मतलब आपको इन सब क्वांटिटीज की डायमेंशंस पता होनी चाहिए। तो मैंने अभी बताया था काइनेटिक एनर्जी, क्या भाई एनर्जी का, कोई भी एनर्जी, क्या उसका यूनिट चेंज हो सकता है? नहीं, हर एनर्जी का यूनिट सेम है, जूल्स। तो जो एनर्जी, जो वर्क का यूनिट होगा, वही काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट है, और वही यूनिट है तो आप डायमेंशन निकाल लीजिए इसका, सही है। तो डायमेंशन निकल गया, सेम डायमेंशन वही वाला मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो मेरे लिए भी आसानी हो गई। नहीं याद हो जूल्स वर्क के फॉर्मूले से जूल्स का निकालना हमेशा, सही है, याद रहेगा, समझ में रहेगा आपको। ओके, मास गिवन है, मास का डायमेंशन m होता है, और वेलोसिटी गिवन है, ये भी हम 10 दफा निकाल चुके हैं, मीटर पर सेकंड, तो l t इनवर्स, सही है भाई। हाफ इज अ कांस्टेंट, इसका डायमेंशन नहीं होता। तो तीनों चीजें मुझे पता है, चलो स्टार्ट करते हैं। रिक्वायर्ड, आपको सिर्फ बताना है कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम है। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब उसकी डायमेंशन ये आ गई। और राइट हैंड साइड पे आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर है, तो हाफ को हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको। एम एल टी इनवर्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे आपके पास वो आंसर आ जाएगा ml² t - 2। क्या आपके पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड सेम है? जी बिल्कुल, तो आप लिख दीजिएगा हेंस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, सो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, सही है बेटा। पार्ट पे चलता हूँ, पार्ट बी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ओके, तो ये भी एक अगेन बहुत आसान सा न्यूमेरिकल, आसान सी चीज है ये। तो सो फॉर पार्ट बी आपके पास जो गिवन चीजें हैं, पोटेंशियल एनर्जी, देखो अगेन एनर्जी है, सेम डायमेंशन होगी, कोई चेंज नहीं होगा, काइनेटिक वाला ही होगा। डायमेंशन ऑफ मास भी सेम है, सिर्फ एक चीज आपके पास यहाँ पे नहीं आई है, विच इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, और g इज बेसिकली सेम टू नॉर्मल एक्सेलरेशन,
जी का जो यूनिट होता है वो नॉर्मल एक्सलेशन के बराबर होता है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो ए का यूनिट होता है वही जी का यूनिट है, जो ए का डायमेंशन है वही जी का डायमेंशन होगा, सेम डायमेंशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद डायमेंशन ऑफ हाइट, हाइट मतलब लेंथ, लेंथ का आपके पास डायमेंशन एल होता है। रिक्वायर्ड क्या है, अगेन लेफ्ट और राइट साइड को बराबर करना है आपको। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आपको राइट हैंड साइड को कर देना है। एम मास है आपके पास, जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल टी माइनस टू, और एच इज लेंथ। सिंप्लीफाई कर दो, सिर्फ लेंथ से लेंथ बेसिस सेम और पावर एड वाला फॉर्मूला लगेगा, और आपके पास आंसर आएगा एम वन एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल, तो जिसकी वजह आप बता सकते हैं कि जो गिवन डायमेंशन है वो करेक्ट है। सही है, गिवन डायमेंशन जो आपके पास इक्वेशन है वो करेक्टली डायमेंशनलाइज्ड हुई भी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है बेटा आप लोगों से। अल्लाह हाफिज।